बातचीत में राकेश टिकैत ने यह कहा है कि अंतिम अरदास तक अगर घायलों को 10 लाख रुपए नहीं मिले और न्यायिक जांच नहीं करी गई तो उसके बाद वो लगातार इस पर जो है अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और इसी बीच खबर आ रही है कि राहुल गांधी सीतापुर के लिए रवाना हो चुके हैं। खबर आपको दिखा रहे हैं जहां सीतापुर में प्रियंका गांधी से मुलाकात भी करेंगे राहुल गांधी। और आपको बता दें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के नवनियुक्त सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी उनके साथ मौजूद हैं। और इसी पर हमारे साथ सचिन रावत जो कांग्रेस नेता है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या कुछ ये पूरा समीकरण निकलकर सामने दिख रहा है? पहले इजाजत दी गई और उसके बाद इजाजत में कुछ बदलाव करे गए और अब रवाना हो चुके हैं धरना खत्म करके राहुल गांधी लखीमपुर के लिए। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का ये तानाशाह रवैया है। जिस तरह से श्री राहुल गांधी जी को आपने डिटेन करने की कोशिश की, लेकिन आज की डेट में भारत देश में संविधान जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को मोदी तंत्र में क्यों तब्दील करना चाहती है? हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी को आप 3 दिन से डिटेन करके बिना किसी वारंट के आपने जेल में रखा, उन पे गंभीर धाराएं लगा दी, जबकि सबको मालूम है, आर्टिकल है कि किसी भी महिला को आप सूर्यास्त के बाद में अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम योगी सरकार कर रही है। आज पूरे देश ने देखा है कि योगी सरकार का काला चेहरा। सभी विपक्षी दल के नेता जाना चाहते थे, मिलना चाहते थे किसान परिवारों से, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने हत्या की है किसानों की। आज क्यों नहीं गिरफ्तारी हो पा रही है मंत्री के बेटे की और मंत्री की? मंत्री के उकसाने पे ये सारी चीजें हुई है, लेकिन मंत्री को अब तक बर्खास्त नहीं किया गया। ये सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी जी निकल चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ, प्रियंका गांधी जी के साथ खड़ा है और हम जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाता हम लोग वहीं रहेंगे। और आने वाले समय में इन फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ जनता लड़ने वाली है और इस सरकार को बदलने वाली है। जी सचिन जी, बिल्कुल आपकी ठीक बात है। प्रियंका गांधी को हाउस अरेस्ट करके भी रखा गया था और अभी हमने पहले भी खबर ये चलाई थी उन पर ड्रोन वाली पॉलिटिक्स की, जहां पर उनके ऊपर ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही थी। देखिए, प्रियंका गांधी जी से योगी आदित्यनाथ सरकार डरती है। जिस तरह से हाथरस में जब दलित बेटी को न्याय दिलाने की बात थी तब योगी सरकार डर गई थी। प्रियंका गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी दोनों ने हाथरस में दलित बेटी के परिवार के साथ संवेदना की और न्याय की आवाज को बुलंद करने का काम किया। श्रीमती प्रियंका गांधी जी उम्भा गई, जहां आदिवासी जो लोग थे उनकी जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने कब्जा किया, तब भी प्रियंका गांधी जी ने मुखर होकर के आवाज बुलंद की। तो ये योगी आदित्यनाथ जी के शासन काल में ये जंगल राज क्यों है? आप बड़ी बड़ी पोस्टर होर्डिंग लगा करके अपनी पीठ तो थपथपा सकते हैं, लेकिन जनता के सामने कैसे जाएंगे? क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। आपके पास विजन क्या है? ये तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया। जंगल राज, चौपट कानून व्यवस्था, नौजवान बेरोजगार युवाओं को आपने रोजगार के नाम पे लाठियां दी, ये सब कृत्य आपने पिछले 4.5 सालों में किया है। योगी आदित्यनाथ जी, आप कुछ भी कर लीजिए, अब उत्तर प्रदेश की जनता आपको बदलने के लिए तैयार है। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, आपके भगवा राज जो आपने विराट कर दिया पूरे प्रदेश में, जो जंगल राज के समान है, उसको खत्म करने के लिए आज उत्तर प्रदेश में संघर्ष कर रही किसान भाइयों के साथ। सचिन जी, आपकी एक बात मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से जो नरसंहार हुआ है, अब जो कांग्रेस पूरा एकजुट है, कांग्रेस अब क्या चाह रहा है, किस पर किस तरीके से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली मांग हमारी ये है कि किसानों को न्याय मिले और जो दोषी हैं मंत्री, उनके सुपुत्र, मंत्री को बर्खास्त किया जाए, जेल भेजा जाए और न्यायिक जांच कराई जाए सीबीआई की निगरानी में। क्योंकि जिस तरह के विजुअल आए हैं, पूरे देश को झकझोर ये रख दिया गया है कि आप इतने सत्ता के नशे में होते हैं कि आप किसानों पे गाड़ी चलवा देंगे, रौंद देंगे। आप किसानों को समझ क्या आपने लिया है?
यही अन्नदाता भारत देश का भाग विधाता है। आज अगर किसान अपने खेत में फसल ना उगाए तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो खाना ना खा पाए। लेकिन मोदी जी सिर्फ उद्योगपतियों के साथ में है। 3 काले कानून ला करके आपने किसानों के भविष्य को चौपट कर दिया। श्री राहुल गांधी जी ने सबसे पहले से आंदोलन किया है, संसद में हो, सड़क पे हो, हर मुद्दे पे हमने सरकार से सवाल किया। लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति मित्रों के साथ खड़ी है और आज सरकार ने उन हत्यारों के साथ खड़ी है जिन्होंने किसानों की हत्या की, नरसंहार किया। ये तो सरकार के द्वारा कराया गया, सुनियोजित कराया गया है। अब तो उत्तर प्रदेश की जनता आपको बदलने के लिए तैयार बैठी है कि कब चुनाव आए और आपकी सरकार को बदल दें। जी सचिन जी, हमारा देश ऐसा है जहां अभिव्यक्ति की भी आज़ादी है, शांतिपूर्ण आंदोलन करने की भी आज़ादी है, और उस बीच में अब कहीं ना कहीं ये सामने निकल कर आ रहा है कि जितने भी जो कांग्रेस के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनको जो है परेशान किया जा रहा है। देखिए क्या है, जब से 2014 में मोदी सरकार बनी, इन्होंने लोकतंत्र को मोदी तंत्र में तब्दील किया है। हर तरफ से अगर कोई पत्रकार सवाल कर देता है सरकार पर तो उसके खिलाफ FIR होती है। 68 से ज्यादा पत्रकारों की हत्या उत्तर प्रदेश में हुई है क्योंकि उन्होंने सरकार से सवाल किया। कई पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे हो गए क्योंकि उन्होंने सरकार से सवाल किया। तो आज अगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार, उनको जी सचिन जी, बिल्कुल आपकी ठीक बात है, हम आपकी सारी बात समझ रहे हैं। इस पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां राहुल गांधी का काफिला सीतापुर के लिए रवाना हो चुका है, जिसमें साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद हैं। और इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहेगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं की न्यूज।